जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम दुम दुर्गाये नमो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आगक आसूची चैत्र नवरात्रि। चलित वर्ष 2026 मसीह मार्च 19 तारिख गुरुवार दिन चैत्र नवरात्रि कलश स्थापन कर मार्च 27 तारिख शुक्रवार दिन जो दिन श्रीराम नवमी पूजा पालन दिन नवरात्रि कलश को विसर्जन कर तेज आपण मैंने अनेक संख्यार प्रश्न करते चैत्र नवरात्रि किपर भाव में आम प्रस्तुति करवा कौन कौन जिनस सब सामग्री सब सजाड़ी रखा कारण वर्षक जो 4टी नवरात्रि पड़े 2टी गुप्त नवरात्रि को छाड़ी शारदीय नवरात्रि और यही चैत्र नवरात्रि भक्त मान गोटे विशेष भूमिका ग्रहण करें माँ पूजा दृष्टि यह स्वतंत्रता बहन करे। माँ बासंती दुर्गा पूजा कराए मंदिर मानक पीठ मानक माँ बासंती दुर्गा पूजा कराए पूजा मंडप मानक माँ षष्ठी ठारू बिल्व अधिवास अनुष्ठित हो दशमी दिन कलश विसर्जन कराए तेज साधारणतः शारदीय नवरात्रि अनुजाई से आधार में बासंतिक नवरात्रि पालन कराए चैत्र शुक्ल प्रतिपदारू चैत्र शुक्ल नवमी बा महानवमी पर्यंत। तेणु आपण मैंने जो मैंने घरे चैत्र नवरात्रि कलश बसैकी पूजा करने को चाहते 9 दिन व्यापी माँ भिन्न भिन्न 9टी स्वरूप को तेज आपण मैंने किपरि भाव में प्रस्तुत हे कौन कौन सामग्री को एवं सजाड़ी रखिए कारण आउ किछि दिन पर चैत्र नवरात्रि आसूची चैत्र शुक्ल प्रतिपदारू आरंभ हो नवरात्रि तेज आसतु जाने भिडियो कौन कौन सामग्री आपण मैंने सजाड़ी रखिए। सामग्रीर गोटे लिस्ट मुझे तैयारी करनी शारदीय नवरात्रि समय वीडियो मु प्रस्तुत करी आपण मैंने जानी कौन कौन शारदीय नवरात्रि सामग्री आवश्यक चैत्र नवरात्रि सामग्री पाखापाखि सामान किछिटा भिन्नता रही आपण मैंने वीडियो स्क्रीन में से नवरात्रि सामग्री गुड़िक देखिपारे ता सहित आपण मानक बुझेदेवी कौन कौन सामग्री क्यों आवश्यक। तेज आसतु जानिबा चैत्र नवरात्रि कलश बसैवाई आपण मानक कौन कौन सामग्री सजाड़ी रखा पड़ो प्रस्तुत होगा पड़ो कौन कौन सामग्री आपण मैंने किणिकी रखिए। तेबे माँ देवी दुर्गा को 3टी भिन्न भाव में पूजा करा। प्रथमतः माँ देवी दुर्गा जो पितल मूर्ति आपण मैंने घरे रखी वर्ष सारा पूजा कर पूजा करेंगे ता सहित माँ गुआ रखी पूजा करेंगे ता सहित पूर्णकुंभ कलश स्थापन हो नवरात्रि 9 दिन पूजा विशेष पूजा नवरात्रि घटक स्थापन कर। तेणु कौन कौन सामग्री ये सब आवश्यक प्रथम आसतु जाने माँ देवी दुर्गा चित्रपट मृण्मय प्रतिमा बा पितल मूर्ति यही 3टी मध्य आपन को गोटे जिनस निश्चित भाव में रखा पड़ो। आपण मैंने मृण्मयी मूर्ति आनीपारे चित्रपट आनीपारे बा जदि पितल मूर्ति रखी पूजा कर पूजा करेंगे बा नुआ भाव में आनीपारे ये 3टी जिनस मध्य गोटे जिनस निहाती भाव में नवरात्रि पूजा आने ता सहित माँ प्रिय नाली रंगर वस्त्र आ ओढ़णी एवं नवरात्रि 9 दिन में भिन्न भिन्न भाव में आपण मैंने 12 अनुजाई माँ को भिन्न भिन्न वस्त्र दे पारे। तेज साधारण भाव में नाली रंगर वस्त्र ओढ़णी निश्चित भाव में रखिए ता सहित लाल रंगर चूड़ी नाली शंखा सिंदूर अलता कज्जल हलदी चंदन कुंकुम विभिन्न प्रकार श्रृंगार द्रव्य जहाँ आपण मैंने माँ को सजेबे जो जो श्रृंगार द्रव्य मानक सहित पानीय दर्पण माँ को आपण मैंने सजेवा श्रीमुख दर्शन करने दर्पण देखेबे पानीय देखेबे जहाँ जहाँ माँ आभूषण श्रृंगार द्रव्य ये सब गोटे पेड़ी सजाड़ी रखिदेवे ता सहित माँ मार्जना पितल मूर्ति जब रखिथे मार्जना कर चुआ चंदन केसर कर्पूर अगुरु ता सहित आपणकर अँला गुंड हलदी एसबू को रखिए जदि पितल मूर्ति रखिथे मार्जना करने ता सहित पंचामृत जिते स्नान कराइबे प्रत्येक दिन जब पितल मूर्ति रखिथे स्नान कराइबे स्नान कराइबा आपण मैंने क्षीर दही घी महू शर्करा एसबू को सही समय प्रस्तुत कर रखिए एवं जदि पितल मूर्ति नहीं फटचित्र हूँ मृण्मयी मूर्ति हूँ प्रतीकात्मक भाव में आपण मैंने पंचामृत दे समर्पण कर स्नान कराइपारे ता सहित पुष्प और पुष्पमाला यह से समय प्रस्तुत करेंगे माँ प्रिय पुष्प पद्म फूल गेंडु फूल जहाँ जहाँ नाली मंदार फूल ठार आरंभ कर माँ प्रिय फूल को सजाड़ी रखिए। गंगा जल निश्चित भाव में रखिए प्रत्येक पूजा गंगा जल आवश्यक होता है ता सहित माँ अलंकार साधारणतः जो मैंने नवरात्रि व्रत पालन करती माँ को विशेष भाव में सजई था माँ चित्रपट हूँ मूर्ति हूँ मृण्मयी मूर्ति हूँ बा पितल मूर्ति हूँ माँ को विशेष भाव में नवरात्रि समय सजा जाए तेणु हार मुदी पाउंजी झुंटिया कानफुल सिंथी मंगलसूत्र बा कटेसूत्र चूड़ी बा कंकण विविध प्रकार अलंकार जो माँ सुंदर दिशे ताको सजाड़ी रखिए। माँ दुर्गा श्रृंगार प्रसाधन सामग्री भाव में यह परिवर्तित हुए ता सहित शुद्धभूत आसन
जो आसन में माँ को बसैबे आपण मैंने गोटे खटुली नहीं पारे चौकी नहीं पारे गोटे उच्च जगह ठाकुर घरे गोटे उच्च जगह को प्रस्तुत करेंगे से ही नाली रंगर वस्त्र बिछेकी माँ को आस्थान देवे एवं खटुली और चौकी उपर बिछाइवाई नाली वस्त्र सहित आपण मैंने हलदिया रंगर वस्त्र बा सबुज रंगर वस्त्र बिछे पारे। ये है माँ देवी दुर्गा विविध प्रकार सज ता सहित आसतु जाणी पूर्णकुंभ कलश आपण मैंने स्थापन करेंगे। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन जब आपण मैंने पूर्णकुंभ कलश को स्थापन करुँचे नुआ भाव में पूर्णकुंभ कलश को बसाइबा आवश्यक नहीं। आपण मैंने एमती बसैबे गोटे कलश मात्र जदि आपण मैंने प्रत्येक दिन ठाकुर घरे पूर्णकुंभ कलश बसौ ना नवरात्रि पूजा विशेष भाव में गोटे पूर्णकुंभ कलश को बसैबे जो पंचदेवता वर्ण देवता ग्राम देवी देवता इष्ट देवी देवता कुल देवी देवता एमानकु आवाहन करी पूजा करा ओम गणे नारायण रुद्र अंबिका भास्करी तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्य पंचदेव नमस्तुते पंचदेवता को विशेष भाव में आवाहन करा तेणु पूर्णकुंभ कलश आवश्यक सामग्री होची आपण मैंने जहाँ जपरी भाव में पित्तल कलश बा तंबा कलश बा गोटे माटीर कलश नहीं पारे विशुद्ध जल गंगा जल से परिपूर्ण करेंगे सहित से गोटे गोटा हलदी खंड गोटे अक्षत अभंगा अरुआ चाउल किसी पकेबे एवं अगुरु चंदन 9टी पत्र थी आंब डाल गोटे ने से पूर्णकुंभ कलश 9टी पत्र थी आंब डाल देवे यह अत्यंत शुभ ता सहित जटा थी नड़िया सालुकना नाली रंगर नाली वस्त्र सादा अथवा छिट गोटे रूपार मुद्रा हलदी गुंड चंदन सिंदूर कुंकुम अगुरु जुआ और केसर सुगंधित पुष्प और पुष्पहार दूब बरकोली पत्र हलदी मिशा अरुआ चाउल ता सहित पैता गुआ पान गोटा पान साधारणतः गोटा पान गुआ दे लवंग अलैच दे आम माँ को भोग पर समर्पण करें पानर आवश्यक होता है एवं बरणी पानर आवश्यक होता है ता सहित कलश देवाई अलंकार विविध प्रकार आभूषण धूपकाठी दीप झुणागुंड कर्पूर आरती नड़िया कता बलिता अखंड ज्योति बलिता प्रस्तुत रखिए कारण नवरात्रि 9 दिन में अनेक लोक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम दिन जो दिन आपण मैंने कलश बसाइबे से ही दिन अखंड दीप बसई था 9 दिन पर्यंत तेणु अखंड दीप गुआ घी और बलिता को प्रस्तुत रखिए और भोग समर्पण करने शुद्ध पात्र रखिए पित्तल पात्र बा तंबार पात्र। एबे आसतु जानिबा जहाँ विशेष भाव में नवरात्रि पूजार आकर्षण घट स्थापना सामग्री कौन कौन आवश्यक होता है आपण मैंने पूर्णकुंभ कलश स्थापना सामग्री साधारणतः जानी विशेष भाव में कहीं प्रत्येक दिन अनेक लोक निज घरे पूर्णकुंभ कलश बसाऊँच विविध पूजा समय पूर्णकुंभ कलश स्थापन कराए तेणु ताहा तो निश्चित भाव में अनेक लोक जानी तेज नवरात्रि घट स्थापना कौन कौन सामग्री आवश्यक से संपर्क में आसने जानिबा। प्रथम कथा होची शास्त्र जहाँ कहती सुवर्णम रौप्यम ताम्रम पित्तलम अथवा मृण्मय घटम सुवर्ण रौप्य ताम्र पित्तल बा मृण्मय घटारे घट स्थापना कराए। आपण मैंने विशेष भाव में गोटे पित्तलर कलश तंबार कलश बा माटीर कलश नुआ माटीर कलश नहीं माँ घट स्थापन करेंगे से जल विशुद्ध जल सहित गंगा जल मिसाଯିव ता सहित कलश स्थापना घट स्थापना शुक्ल धान अक्षत अभगा अरुआ चाउल को अक्षत बोली कहुए तार आवश्यक होता है गोटा हलदी खंड हलदी बा हलदी गुंड ने 9 पत्र थी आंब डाला ने पूर्णकुंभ कलश नौ जटा थी नड़िया गोटे ने नड़ियार आखि आपण आड़ को रटा आपण आड़ को अपर पार्श्व ठाकुर आड़ को रहित नड़िया बदल मैंने पैड़ भी नहीं पारे ता सहित नाली सालुकना नाली पाटलुगा नाली ओढ़णी नाली शंखा सिंदूर चूड़ी कजल हलदी जुआ चंदन केसर हलदी अगुरु कुंकुम रौप्य मुद्रा गोटे से घटरे पकेवाई आपण साधारण भाव में गोटे कॉइन नहीं पारती माटीर गोटे ओसारिया पात्र ने आपणकर पंच शस्य बीज बुणवाई यह हूँ नवरात्रि गोटे स्वतंत्र विधि साधारणतः नवरात्रि व्रत जो मैंने करती जो दिन कलश स्थापना करती माँ देवी दुर्गा घट को बसैवा सहित से गोटे ओसारिया माटी पात्र में किसी माटी नहीं पंच शस्यर बीज बपन करती जब धान को बपन करती ताहा सही दिन ही बपन कर जो दिन कलश को स्थापन कर किछि शुद्ध माटी आनिबे से माटी क्यों आनिबे ना मंदिर पाखरु तीर्थस्थान नदी कूल उद्यान आश्रम बा फूलकुंड आपने जो फूलकुंड लगे तार माटी आनीपारे साधारणतः जो विशेष पाद पड़ुव लोकंर चला बुला स्थान से ही स्थान माटी आनिबे ना मंदिर पाखरु जदि माटी आनिबे आहरी भल एवं किछि जब धान पंचशस्य जेपरि भाव में कहली ताहाको आनिबे बीज को बुणवाई
ପୂଜା କରାଯାଇ ସେହି ବୀଜକୁ ବପନ କରାଯିବ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେପରି ଭାବେ ରହିବ। ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ସମାପନ ପରେ ଦଶମୀ ଦିନ କଳସ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ତାହାର ବିସର୍ଜନ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସେଥିରୁ କିଛି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତାହାର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଯେ କଳସ ବିସର୍ଜନ ପରେ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ତାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କଳସ ବିସର୍ଜନର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତା ସହିତ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲହାର ଯେପରିକି ନାଲି ମନ୍ଦାର, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ହଳଦୀ ମିଶା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଧୂପକାଠି, ଧୂପଦାନୀ, ଦୀପ, ଗୁଆ ଘିଅ, ବଳିତା, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ବଳିତା ଏବଂ ଝୁଣା, ଆଳତି କର୍ପୂର, ପଇତା। ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପଇତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର, ପାନ, ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫଳ, କର୍ପୂର, ଗୁଆ, ସୁପାରି, ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାଧନା କରିବେ 9 ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଘଟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ନବରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ମୁରୁଜ ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ବା ପଞ୍ଚରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଦେବେ। ମୁରୁଜରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ, 16 ଦଳ ପଦ୍ମ ବା 10 ଦଳ ପଦ୍ମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସାଜ ସଜା ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ଏହା ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଉଥିବା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପରି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା। ଏହି ସମୟରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ୱିନ ନବରାତ୍ରି ବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଅକାଳରେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସେହି ପୂଜା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସରେ, ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ନବରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।